गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 इसको सोल्व करेंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो इसको 3 चौक 12 पढ़ेंगे। 3 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 से इसे भी भाग कर देंगे, 2 से इसे भी भाग कर देंगे। 2 दूनी 4 और 3/2। तो 8th क्लास और 10th क्लास, इन दोनों के लिए 10th क्लास के लिए अल्फा बीटा कितना हो जाएगा बेटा? 3/2 और 2 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, 8th क्लास के लिए जो होगा अल्फा बीटा क्या होगा? यहाँ अल्फा बीटा 8th क्लास, यहाँ साइन चेंज करते हैं, यहाँ भी साइन माइनस का ले लेते हैं और यहाँ भी, तो 2x - 3 क्या लेंगे? 2x - 3 और यहाँ क्या लेंगे? x - 2। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक। हाँ अगर यहाँ पे ये सही जो आंसर है, अगर आगे पीछे होगा तो इससे ठीक चलेगा। अगर ऐसे आंसर है तो भी सही, अगर ऐसे आंसर है तो भी सही, उससे आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। दोनों, क्योंकि आप देखो 2 दिया 6 का हो या 3 दूनी 6 आएगा तो 6 ही आंसर। और सर ये इसके अंदर अल्फा बीटा में कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे 2 पहले दे रखा हो, 3/2 बाद में दे रखा हो, तो भी आंसर वही है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो आगे पीछे लिखने से दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। नंबर 7 और इसको हम सोल्व करेंगे। 5 दूनी 10, तो क्या होगा इसका 10 के लिए? 5 + 2, 5 दूनी 10 करें तो 5 + 2 करेंगे 7 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ 5 दे रखा है, 5 से इसे भी डिवाइड कर दो, 5 से इसे भी डिवाइड कर दो, 5 एकम 5 और 2/5। तो 8th क्लास के लिए यहाँ लिख लेते हैं पहले 8th क्लास और फिर 10th क्लास। तो 10th क्लास के लिए अल्फा और बीटा जो होगा वो कितना होगा? 1 और 2/5। ओके, और 8th क्लास के लिए क्या होगा? यहाँ पे x - 1 साइन चेंज करके लिखेंगे इनके, और यहाँ 5x - 2। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इनके साइन चेंज करके तब लिखते हैं 8th क्लास के लिए, और 10th क्लास के लिए अल्फा बीटा एज इट इज लिख लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसको हम सोल्व करेंगे। 4 तिया 12, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 से इसे भी डिवाइड कर देंगे, 3 से इसे भी डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6। तो 10th क्लास और 8th क्लास के लिए, चलो 8th क्लास के लिए आपके बारे में लिखें अल्फा और बीटा। 10th क्लास के लिए क्या होगा? 2 और 2/3। और 8th क्लास के लिए क्या होगा? x - 2 और 3x - 2। बेटा कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि जब 10th क्लास के लिए हम साइन चेंज नहीं करते, तो 8th क्लास के लिए हम वहां पे साइन चेंज करके उसके आंसर लिखते हैं। पहले 3x, फिर माइनस का साइन और फिर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इसको सोल्व करेंगे। 3 दूनी 6, और बच्चे क्या करते हैं? 6 एकम 6, और जबकि 6 - 1 करते ही क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। क्या बोला था? ऑलवेज प्लस लेना है। तो 2 तिया 6, 2 + 3 लेंगे, 5 हो जाएगा जोड़ने के बाद। 2 + 3 5 हो जाएगा। बीच वाली संख्या जोड़ने पर आ रही, तब ये आपका आंसर सही होगा, नहीं तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अब कैसे इनको सोल्व करना है? यहाँ भी 2 दे रखा है, इसे भी 2 से डिवाइड करो, इसे भी 2 से डिवाइड, 2 एकम 2। और 10th क्लास के लिए जो अल्फा और बीटा होगा वो क्या होगा? 2 एकम 2, अच्छा 1 होगा। 1 और 3/2 क्या हो जाएगा? और 1 के बाद 3/2। और 8th क्लास के लिए जो आंसर होगा, इसे माइनस करके लगाएंगे, आप भी माइनस लगा देंगे, x - 1 और 2x - 3, और क्या होगा? 2x - 3। बिल्कुल, गुड। क्वेश्चन नंबर 10 इसको सोल्व करेंगे। 10 5 दूनी 10, और बच्चे कहेंगे सर 10 एकम 10, जोड़कर तो आंसर आ गया। बिल्कुल, बाकी और कोई तरीका अपनाने की जरूरत नहीं। जब आपको आंसर मिला 10 + 1, 5 से इसे भी डिवाइड कर दो और 5 से इसे भी डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आंसर होगा 10th क्लास के लिए अल्फा और बीटा 2 और 1/5, और 8th क्लास के लिए -2 - 1/5 को यहाँ लिखेंगे x - 2 और 8th क्लास यहाँ लिख देते हैं 5x - 1। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 8 दिया 24, तो 6 चौक 24 लेंगे, 6 + 4 करके इसका आंसर होगा। तो अब यहाँ पे 3 से इसे भी डिवाइड कर देंगे, 3 से इसे भी डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6। तो 8th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए अल्फा और बीटा हो जाएगा 2, 4/3। और 8th क्लास के लिए पहले इनके साइन चेंज कर लेंगे हम, और फिर इसके आंसर लिखेंगे 8th क्लास के लिए x - 2, x - 2, और क्या यहाँ पे क्या होगा? दूसरा 3x - 4। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 2 एकम 2, 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2। तो 8th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए
10th क्लास के लिए अल्फा और बीटा जो होंगे 1 और माइनस का 1/2 सॉरी प्लस का इसमें साइन चेंज नहीं होती है, प्लस का 1/2 और 8th क्लास में के लिए जो होगा इनके साइन चेंज कर लेंगे और x -1 होगा और 2x - 1। क्वेश्चन नंबर 13 इनकी गुणा करेंगे 6 पंजे 30 होगा तो 15 दूनी 30, 15 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बीच की संख्या हमें मिल जाएगी तो इसे भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे और इसे भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 तिया 15 और 2/5 तो 10th क्लास के लिए जो होगा 10th क्लास के लिए अल्फा बीटा 3 और 2/5 और 8th क्लास के लिए साइन चेंज कर लेंगे 2/5 और माइनस का 3। अच्छा यहाँ पे 8th क्लास के लिए लिखेंगे x -3 और 5x - 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 8 तिया 24 करेंगे, 8 तिया 24 तो 12 दूनी 24, 12 + 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा, बीच की संख्या में मिल जाएगी। अच्छा अब इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12 तो 10th क्लास के लिए जो अल्फा और बीटा होगा, अल्फा और बीटा कितना 4 और 2/3 होगा, फिर इसके साइन चेंज करके यहाँ लिखेंगे 2/3 इस तरीके से और 8th क्लास के लिए आंसर लिखेंगे। 8th क्लास के लिए x - 4 और 3x - 3x - 2 इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने एक भी स्टेप को मिस कर दिया तो शायद आप इसमें समझ ना पाए, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये वाली दोनों संख्या को गुणा करने के लिए मैंने ऑलवेज बताया, तो मैं यहाँ 24 लिख लेता हूँ और यहाँ पे 12 लिख लेता हूँ। 24 और 12 तो 24 को 2 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 3 दूनी 6 दूनी 12। ओके बेटा अब देखो इसमें आपको फैक्टर कैसे बनाने होते हैं। अगर मान लो 3 3 गुणा करो, 3 तिया 9, अब क्या बचा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ओके दूसरा फैक्टर क्या होगा, इनकी 3 तिया 9 तो हमने ले लिया, 9 दूनी 18 ले लेते हैं, इस बार इसे भी साथ में शामिल कर लेते हैं। 18 गुणा में कितना बचेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अच्छा और अब की बार एक और शामिल कर लेते हैं तो 3 तिया 9 चौक 36, 36 गुणा में 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरीके से हम शामिल करते हैं और देखते हैं कौन सा पेयर इनके जोड़ने पर बीच की संख्या आ जाएंगी। तो हम देखते हैं 32 और 9 को जोड़ दें 32 + 9 तो 9 2 11 का 1 हासिल 1 3 और 1 4 41 आ गया, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो अब इसको हम क्या करने वाले हैं यहाँ इस केस में, तो यहाँ लिखेंगे 32 + 9 और ये 24 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे। 8 चौक 32 8 तिया 24, ओके 3 तिया 9 3 अट्ठे 24। तो 8th क्लास और 10th क्लास के लिए अल्फा और बीटा होगा 4/3 और 3/8 और 8th क्लास के लिए से साइन चेंज कर देते हैं, 4/3 के पे साइन माइनस का और 3/8 पे भी साइन माइनस का। तो 8th क्लास के लिए क्या होगा बेटा बताओ, 3x - 4 और 8x - 3। उम्मीद करता हूँ लास्ट क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।